विष्णु ने इसी तरह नारद से कहा था, तो तुमसे मैंने कहा। और दूसरी बात यदि पूछो तो उसे भी कहूं। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस आचार्य से अन्न किसने इस व्रत को किया, सो सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ सुनिए, जिसने इस व्रत को पुनः किया उसे कहता हूँ। एक समय वही आचार्य निज विधा अनुसार अपने बंधुओं के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ कि उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख और प्यास से पीड़ित उसने काष्ठ के भार को बाहर रखकर आचार्य के घर जाकर व्रत करते हुए आचार्य को देखा और हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। आचार्य बोला, यह सब मनोरथों को देने वाला, दुख शोकों का नाश करने वाला और विजय प्रद श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से हमको ये धन धान प्राप्त हुए हैं। यह वचन सुनकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और चरणामृत को पान कर प्रसाद को खाकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ उस नगर में चला गया। आज लकड़ी बेचने में जो कुछ धन प्राप्त होगा उससे सत्यदेव के उत्तम व्रत को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़ी माथे पर रखा और जहां धनी लोग बसते थे वहां गया। उस दिन लकड़हारे को रोज की अपेक्षा दुना धन प्राप्त हुआ। तब तो अत्यंत प्रसन्न होकर वह पके केले का फल, शक्कर, दूध, घी और गेहूं का चूर्ण सबको सवाई कर घर आया। पश्चात अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह लकड़हारा धन्य और पुत्र से परिपूर्ण हो गया। पश्चात वह इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में प्राप्त हुआ। हे मुनि लोग, अब मैं और भी इतिहास को कहता हूँ, इसको सुनिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयो अध्याय समाप्त। ग्राम तंडा गुड़ तंडा ग्राम गुड़ दे चला तंडा गुड़ जा। तंडा गुड़ ना गुड़ देखे तंडा गुड़ था पन्ने में।